आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूं और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। मतलब कि सर आज के इस वीडियो में हम लोग दो लाइन को पैरेलल एंड परपेंडिकुलर होने का क्या कंडीशन होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो अगर मैं आज के इस क्लास का टॉपिक की बात करूं तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशन ऑफ टू लाइंस आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। मतलब कि सर दो लाइन को पैरेलल एंड परपेंडिकुलर होने का क्या कंडीशन होता है आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं प्रीवियस क्लास की बात करूं तो प्रीवियस क्लास में अब तक हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस के बारे में सीखा, उसका स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में सीखा। तो हम प्रीवियस क्लास की बात करें तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि सर जो स्ट्रेट लाइन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका जो इक्वेशन होता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस टी इज इक्वल टू 0। ये होता है जहां पे हम लोगों ने सीखा था कि सर ये अल्फा क्या है, अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अल्फा इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ये जो सी है ये सी क्या है, ये सी जो होता है सर ये रियल नंबर है। ये सी क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर। इतना तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये भी सीखा था कि सर ये जो लाइन दिया हुआ है इस लाइन का स्लोप की बात करें तो इस लाइन का जो स्लोप होता है वो होता है सर स्लोप इज इक्वल टू होता क्या है सर, ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ जेड बार डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ जेड। तो ये क्या हो गया कि स्लोप को हम अगर m से लिखे तो स्लोप को अगर हम m से लिखे तो ये स्लोप क्या होता है माइनस देखो कोफिशिएंट ऑफ जेड बार, तो जेड बार का कोफिशिएंट क्या है अल्फा, तो माइनस अल्फा और कोफिशिएंट ऑफ जेड का कोफिशिएंट क्या है अल्फा बार, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय अल्फा बार। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था कि स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं और इक्वेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को कैसे डिराइव करते हैं इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या करेंगे कि सर हम यहाँ पे जानते हैं कि एक और टॉपिक, आज का जो ये टॉपिक है इसको पढ़ने से पहले एक और कंसेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे और वो कंसेप्ट क्या है कि सर हाउ टू कैलकुलेट स्लोप ऑफ लाइन विच इज मेड बाय ज्वाइनिंग टू पॉइंट। मतलब क्या हुआ सर कि अगर उस लाइन के हमें स्लोप को कैलकुलेट करना है जो लाइन दो डिफरेंट पॉइंट से मिल करके बना हो, कैसे, तो उसका कंडीशन हम देखते हैं कि सर मान लेते हैं ये लाइन दिया हुआ है और इसका ये जो लाइन है ये लाइन क्या कर रहा है, ये लाइन पे एक कोई पॉइंट Z1 है, सेम इसी तरह इस लाइन पे एक और पॉइंट Z2 है। तो कह रहा है कि ये जो स्लोप है इसको हम कह देते हैं एक लाइन जो है AB लाइन है, इस AB लाइन के हमें स्लोप को कैलकुलेट करना है, हमें Z1 एंड Z2 के अलावा कुछ नहीं पता है। तो इस लाइन AB के स्लोप को हम Z1 एंड Z2 के टर्म में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि सर ये जो AB लाइन है ना, इस AB लाइन का जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा सर अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस T इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं कि सर ये AB लाइन है, इस AB लाइन का जो इक्वेशन हो गया ये इक्वेशन कुछ इस तरह हो गया। अब हम क्या करते हैं कि सर इस AB लाइन पे एक पॉइंट Z1 है, तो कहने के मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यानी कि हम लिख सकते हैं अल्फा बार Z1 प्लस अल्फा Z1 बार प्लस T इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको।
अब क्या करेंगे, सेम इसी तरह कि सर इस ए बी लाइन पे एक और पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, वो है Z2, तो यानी इस इक्वेशन में Z2 भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसको हम लिखेंगे कि सर अल्फा बार Z2 प्लस अल्फा Z2 बार प्लस C इज इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब क्या करना है, नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में से अगर इक्वेशन 2 को हम घटा दें तो क्या हो जाएगा सर, अल्फा बार Z1 माइनस Z2 प्लस 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 क्या हो जाएगा, अल्फा Z1 बार माइनस Z2 बार इज इक्वल टू 0। और अगर हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस ए बी लाइन के स्लोप को कैलकुलेट करना है, तो यहां से हम लोग जानते हैं कि सर अगर हम ए बी लाइन के इक्वेशन को हम ये माने हैं तो इसका जो स्लोप हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा सर, ये स्लोप हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा बार। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, इस m के वैल्यू को हमें Z1 एंड Z2 के टर्म में यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं बात करूं ये वाला जो टर्म आया, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो यहां से क्या आ जाएगा कि सर अल्फा बार Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू Z1 बार माइनस Z2 बार, ये हो गया। अब हम इसको अगर ये वाला जो इक्वेशन है इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो यहां से हो जाएगा सर Z1 डिवाइडेड बाय Z2, Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z1 बार माइनस Z2 बार इज इक्वल टू माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा। यानी कि m जो आ गया इस इक्वेशन ए बी लाइन का जो स्लोप हो गया, m जो हो गया वो किसके बराबर हो गया सर, वो हो गया Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z1 बार माइनस Z2 बार। ये होगा, हम लोगों ने ए बी के स्लोप को Z1 एंड Z2 के टर्म में यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो अब अगर हमें कोई लाइन दिया हो, उस पर अगर दो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा हो, तो उस दोनों पॉइंट के टर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस लाइन के स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक होगा कि कंडीशन, ऐसे लिखो कंडीशन फॉर टू लाइन्स, कंडीशन फॉर टू लाइन्स टू बी पैरेलल। क्या हो गया कि सर अगर दो लाइन पैरेलल हो उसका क्या कंडीशन हो सकता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले मानते हैं कि सर यहाँ पे हम कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो ये मान लेते हैं ये एक लाइन हो गया और एक और लाइन, दूसरा लाइन ये हो गया। ये दोनों लाइन हमें दिख रहा है कि लाइन एक दूसरे से पैरेलल है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए और इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए और इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, और ए का जो कोऑर्डिनेट है वो उसको मान लेते हैं Z1 और बी का जो कोऑर्डिनेट है उसको मान लेते हैं Z2। सेम इसी तरह इसको हम मान लेते हैं C और इसको हम मान लेते हैं D, और C का जो कोऑर्डिनेट है वो है Z3 और D का जो कोऑर्डिनेट है वो मान लेते हैं Z4। अब हमें क्या करना है कि सर ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल है। तो सबसे पहले अभी हम लोगों ने सीखा कि अगर दो पॉइंट किसी लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके स्लोप को हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं स्लोप ऑफ ए बी लाइन का स्लोप क्या होगा, ए बी लाइन का स्लोप हो जाएगा सर Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z1 बार माइनस Z2 बार। सेम इसी तरह हम इसको क्या करते हैं, ये क्या हो गया कि स्लोप ऑफ CD लाइन का स्लोप क्या हो गया सर कि Z3 माइनस Z4 डिवाइडेड बाय Z3 का बार माइनस Z4 का बार। ये अब तक हम लोगों ने लिख लिया। अब हमें यहाँ पे कि सर ये जो स्लोप हो गया, इस स्लोप में और ये वाला स्लोप में हमें क्या करना है, रिलेशन निकालना है कि अगर ए बी एंड सी डी लाइन परपेंडिकुलर होगा तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, तो हम यहाँ पे जानते हैं कि सर अगर ए बी एंड सी डी लाइन परपेंडिकुलर पैरेलल है एक दूसरे का, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं
आर्गुमेंट ऑफ यहां से हम लोग लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ, ऐसे लिखो, इफ ए बी एंड सी डी आर पैरेलल then argument of z1 minus z2 divided by z3 minus z4 is equal to 0 and पाई। क्या हो गया कि सर अगर ए बी एंड सी डी लाइन आपस में अगर पैरेलल होगा तो आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2 डिवाइडेड बाई z3 माइनस z4 इज इक्वल टू या तो 0 हो जाए या पाई के बराबर हो जाए। तो अगर मैं बात करूं आपको कि यहां पे हम देखते हैं कि सर ये अगर ये हमारा गॉसियन प्लेन है तो कह रहा है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट या तो 0 होगा या पाई के बराबर होगा। तो यानी कि 0 होगा तो यहां पे एग्जिस्ट करेगा, ये वाला पॉइंट हो गया। अगर पाई के बराबर होगा तो यहां पे कहीं पे नेगेटिव वाला रियल एक्सिस पे एग्जिस्ट करेगा। तो यानी कि हमें दिख रहा है कि ओवरऑल जो जेड हो गया ना, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसका आर्गुमेंट 0 और पाई बाई होगा, वो क्या दिख रहा है कि वो प्योरली रियल होगा। तो कहने के मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना है ये क्या हो गया, ये प्योरली रियल होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि सर z1 माइनस z2 डिवाइडेड बाई z3 माइनस z4 ये क्या हो गया सर, ये प्योरली रियल हो गया, प्योरली रियल हो गया। और यहां पे हम एक और कंडीशन, एक और कंसेप्ट को सीखेंगे कि सर z इज इक्वल टू क्या है, मान लेते हैं 5 है यहाँ पे, तो z बार क्या हो जाएगा सर, z बार भी 5 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम लोग सीख रहे हैं कि अगर z इफ z इज प्योरली रियल, अगर z प्योरली रियल होता है तो उस केस में क्या आ जाएगा कि सर z इज इक्वल टू जेड बार के बराबर हो जाएगा, z इज इक्वल टू जेड बार के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं z का, तो ये z हमारा ये वाला टर्म हो गया। तो ये वाला टर्म किसके बराबर होगा, इसके कंजुगेट के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं z1 माइनस z2 डिवाइडेड बाई z3 माइनस z4 इज इक्वल टू हो गया सर z1 माइनस z2 डिवाइडेड बाई z3 माइनस z4 का आर्गुमेंट ये सॉरी कंजुगेट। तो ये हो गया। तो अगर मैं बात करूं यहां से तो ये हो जाएगा z1 माइनस z2 डिवाइडेड बाई z3 माइनस z4 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा सर, z1 का बार माइनस z2 का बार डिवाइडेड बाई z3 का बार माइनस z4 का बार। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो हमारा बनेगा, जो हमारा न्यू इक्वेशन बनेगा वो क्या हो गया कि सर z1 माइनस z2 डिवाइडेड बाई z1 का बार माइनस z2 का बार इज इक्वल टू z3 माइनस z4 डिवाइडेड बाई z3 का बार माइनस z4 का बार। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो गया, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है स्लोप ऑफ, तो यहां से हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। तो ये हमारा कंडीशन हो गया कि सर यहां पे हम लोग बात करें कि अगर दो लाइन ए बी एंड सी डी अगर पैरेलल होगा तो ए बी के स्लोप सी डी के स्लोप के बराबर हो गया। तो ये हमारा पैरेलल लाइन होने का, दो पैरेलल लाइन होने का ये हमारा कंडीशन हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, कंडीशन ऐसे लिखो, कंडीशन ऐसे लिखो, यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन फॉर टू लाइन्स, कंडीशन फॉर टू लाइन्स टू बी परपेंडिकुलर। क्या मतलब हो गया कि सर अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होता है उस केस में कंडीशन क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि सर अगर दो लाइन
पैरेलल होता है, यानी दो लाइन जो होगा वो अगर परपेंडिकुलर होगा तो उसका कंडीशन क्या होगा। तो हम यहाँ पे दो लाइन बनाते हैं और जो कि परपेंडिकुलर है। यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया कि ये कोई दो लाइन है, तो ये दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट पे हम मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे हमारा ए होगा और यहाँ पे कहीं पे हमारा बी होगा। सेम इसी तरह हम मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे हमारा सी होगा और ये कहीं पे पॉइंट हमारा डी है। तो अगर मैं बात करूं ए का कोऑर्डिनेट हम मानते हैं Z1 और बी का कोऑर्डिनेट हम मानते हैं Z2। सेम इसी तरह सी का कोऑर्डिनेट हम मान रहे हैं Z3 और डी का कोऑर्डिनेट हम मान रहे हैं Z4। यहां से हम लोग जानते हैं कि सर स्लोप जो होगा वो ए बी का स्लोप क्या होगा और सी डी का स्लोप क्या होगा। तो यहां से हम लोग फिर लिख सकते हैं वही बात कि सर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया सर, Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई Z1 बार माइनस Z2 बार। ये हो गया स्लोप, ए बी के स्लोप हो गया। सेम उसी तरह अगर मैं बात करूं स्लोप ऑफ सी डी का, तो सी डी का जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा सर Z3 माइनस Z4 डिवाइडेड बाई Z3 बार माइनस Z4 बार। ये हो गया स्लोप। तो अब अगर मैं बात करूं कि सर यहां पे हमें दिख रहा है कि ए बी क्या है, ए बी सी डी के परपेंडिकुलर है या सी डी ए बी के परपेंडिकुलर है, यानी ए बी एंड सी डी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि सर आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई Z4 माइनस Z3 इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2। कहने के मतलब हो गया कि सर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर अगर ए बी लाइन सी डी लाइन के परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई Z4 माइनस Z3 इज इक्वल टू पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 के बराबर। अब अगर मैं बात करूं कि सर यहाँ पे हम लोग एक गॉसियन प्लेन बनाते हैं और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि सर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट यानी कि पाई बाई 2 है, तो यानी वो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे कहीं पे होगा या तो कहीं पे यहाँ पे होगा। तो अगर पाई बाई 2 होता है तो प्लस इमेजनरी एक्सिस में पॉजिटिव इमेजनरी एक्सिस पे लाई करेगा, और अगर नेगेटिव पाई बाई 2 होगा माइनस पाई बाई 2 होगा तो वो क्या करेगा, नेगेटिव इमेजनरी एक्सिस पे लाई करेगा। इतना तक हम लोग जान रहे हैं। तो यहां से हमें ओवरऑल दिख रहा है कि सर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z होगा ये प्योरली इमेजनरी होगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि सर Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई Z4 माइनस Z3 ये क्या हो गया सर, ये प्योरली इमेजनरी हो जाएगा, प्योरली इमेजनरी। तो अगर हम बात करते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z प्योरली Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z4 माइनस Z3, ये ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योरली अगर इमेजनरी है तो क्या कंडीशन होगा। तो अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि सर अगर Z इज इक्वल टू मान लेते हैं 3 आयोटा है, यहाँ पे हम लोग एक 3 आयोटा मान लिए, ये Z क्या है, ये प्योरली इमेजनरी है, यानी Z बार जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर -3 आयोटा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि Z प्लस Z बार इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर इफ ऐसे लिखो, इफ Z इज इक्वल टू प्योरली इमेजनरी देन Z प्लस Z बार इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे हम बात करें इस कंसेप्ट को यूज करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी प्योरली इमेजनरी है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि सर इसको हम लोग लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 डिवाइडेड बाई Z3 प्लस Z4, सॉरी माइनस है यहाँ पे ना, माइनस यहाँ पे सब में माइनस होगा। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई Z3 माइनस Z4 प्लस Z1 प्लस माइनस Z2 का बार डिवाइडेड बाई Z3 माइनस Z4 का बार, ये हो गया इज इक्वल टू 0 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसको तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं
Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई Z3 माइनस Z4 इज इक्वल टू माइनस Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई Z3 माइनस Z4 और इसका होल बार है, इसका होल बार है, ये लिख सकते हैं। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई ये वाला जो टर्म होगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहां आ जाएगा, सर Z1 बार माइनस Z2 बार इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा माइनस, तो जो का तो है ये वाला टर्म इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Z3 माइनस Z4 डिवाइडेड बाई Z3 बार माइनस Z4 बार। तो इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा Z1 माइनस Z2 प्लस डिवाइडेड बाई Z1 बार माइनस Z2 बार प्लस ये इस साइड आ जाएगा, तो Z3 माइनस Z4 डिवाइडेड बाई Z3 बार माइनस Z4 बार इज इक्वल टू 0। तो यानी कि ये वाला जो क्या है, ये क्या है स्लोप ऑफ AB एंड ये क्या है स्लोप ऑफ CD। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं स्लोप ऑफ AB इज इक्वल प्लस स्लोप ऑफ AB प्लस स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो दोनों लाइन के स्लोप का जो सम होगा वो 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि अगर दो लाइन पैरेलल होता है तो दोनों का जो स्लोप होगा वो बराबर होगा, और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप का जो सम होगा वो 0 के बराबर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।